जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है, मैं रीड डायरेक्टर से खुशामदीद कहता हूँ. एंड टुडे आई हैव विद नूरुल आन. शी इज़ माई स्टूडेंट एंड शी स्टूड 58th in Pakistan and she has been allocated Pakistan Administrative Service. Noor is a graduate in Governance and Public Policy from National Defence University and she graduated in 2023 and right after that she had taken first attempt and she qualified and she landed in Pakistan Administrative Service. अब नूर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसे रहा. तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नूर आपको. और अपना ज़रा एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए कि आपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी चूज़ क्यों किया था. सर बेसिकली इन द स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्टिंग मेरा ऐसे हुआ था कि आई वांटेड टू बिकम ए सीएसपी. सो मुझे लाइक शुरू से था कि आई हैव टू बिकम अ सीएसपी. सो मैंने CSS करना है. सो उसके लिए जो इजी प्रायोरिटी थी दैट वाज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. अब उसमें डिफरेंट फील्ड आ जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप चूज करते हैं तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं. एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस, आपकी जेंडर स्टडी, सोशियोलॉजी, ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्वड. डिड यू लुक एट द कोर्स आउटलाइन? Yes, I looked at the course outline. In that time and before graduation? Yes. So that was my first priority in NDU, that I wanted to be in governance and public policy, and I got allocated in governance and public policy. So I completed my graduation and the sole purpose was कि मैंने CSS ही करना है. ठीक है. तो journey was very small. मैंने इतनी ज़्यादा preparation नहीं की थी. My preparation was only about 4 months. एंड जो सब्जेक्ट की चॉइस थी दैट वाज सोली बेस्ड ऑन कि मुझे क्या आता है पहले से, एंड आई वुड ऑप्ट फॉर दो सब्जेक्ट जो मेरे लाइक क्लोजली रिलेटेड एंड इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं उनको कवर कर सकूं. पॉलिटिकल साइंस, यस, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज एंड यूरोपियन हिस्ट्री. गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी भी था ना? नो सर. You did not have governance public policy? And why it was not? I mean, you studied one subject for 4 years. Yes. और फिर आपने जो है ना वो रखा नहीं. Why is that? Because जो syllabus outline था at that time BS का, that was very vast and it consisted of like different subjects. जिसके अंदर political science था, sociology था, governance and public policy इतना specific refer नहीं था, या वो सिर्फ जो है analysis की format के अंदर था. लेकिन जो CSS के सिलेबस के अंदर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी था दैट वाज वेरी डिटेल्ड. तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड था. सो वो टाइम मेरे पास उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं था, टाइम स्पैन के अंदर नहीं था. 3 to 4 months was not enough. तो इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन टू गो विद द गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. नाउ आपने सोशियोलॉजी रखा, उस ग्रुप में तो लैंग्वेजेस लोग रखते हैं, आपने लैंग्वेज क्यों नहीं चूज की? व्हाई डिड सोशियोलॉजी? बिकॉज लैंग्वेज इज लाइक आई थिंक कि मेरे लिए लैंग्वेज वाज नॉट अ गुड फैक्टर एंड सोशियोलॉजी वाज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी रेड, और वो मैं BS में कम्प्लीटली एज अ सब्जेक्ट पढ़ चुकी थी. एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, तो वो कवर करना वाज इजी इन दैट टेन्योर ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू कि मैं कोई एक नया सब्जेक्ट लेती हूँ एंड उसकी लैंग्वेज एंड पोइट्स और वो सारी चीज़ें कवर करती हूँ. तो दैट वाज प्रीटी मच डिफिकल्ट. ओके. अच्छा, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, यू वर वन ऑफ द लीस्ट वरीड एस्पायरेंट आई हैव सीन. जो है ना, आप तैयारी तो करती थी, मेहनत तो करती थी, बट लीस्ट वरीड थी. उसका क्या राज है? दैट कि यू वर नॉट, मैं बॉदर का वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहता, बट कि आप वरी नहीं थे. जिस तरह अमूमी तौर पे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, और मैंने कभी आपको परेशान नहीं देखा. मे बी शायद आप हुई होंगी, बट मे बी यू डिड नॉट शो इट टू मी. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? ओके, द सोल रीज़न इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो होना ही है, एंड यू कैन चेंज इट विद दुआ, और आपके साथ अगर लक हो तो ऑब्वियसली, बट आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं. सो उसके लिए परेशान होना मे बी इट्स नॉट बेटर फॉर यू. सो उसके लिए फजूल में परेशान होना पहले से इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो लेट इट गो, लाइक गो विद द फ्लो. ओके. चलिए बात है इंटरव्यू की तैयारी के अंदर. अगर इंटरव्यू की कोई तैयारी कर रहा है आजकल, जो है 2025 वाले जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनको क्या करना बताना चाहेंगे? कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपकी जर्नी में क्या ऐसा था और क्या चीज़ें थी? अच्छा, मेरी जर्नी के अंदर ऐसा था कि आई गॉट डीमोटिवेटेड, और मेरे ख्याल से हर CSS एस्पायरेंट की जर्नी में ऐसा होता है कि वो कभी ना कभी लाइक उसको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे, कंटेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है. और मेरे जैसा बंदा आपके पास आता है और कहता है कि जी मेरा पैनल इंटरव्यू अच्छा नहीं गया. एंड आई थिंक कि आपके पास एक ऐसा सोर्स ज़रूर होना चाहिए जो आपको उस टाइम पे मोटिवेट रख सके, जिसको आप पर आपसे ज़्यादा बिलीव हो. जो मेरे लिए आप थे कि आपने मुझे कहा कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, जो भी हो, लाइक यू विल डू इट. सो मेरा ये था कि मैं नहीं कर सकती, एंड यू वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कि आपने कहा नहीं नहीं हो जाएगा एंड यू शुड डू इट. सो एक आई थिंक कि जब वो टेंट्रम चल रहा होता है कि यू कांट डू इट, और एक इस तरह का सिनेरियो हो जाता है, तो एक ऐसा पर्सन जो आपको मोटिवेट करे वहाँ पे, तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके पास ऐसा कोई सोर्स ज़रूर होना चाहिए. सेकेंड, आप अपना बेस्ट दें, बट आप जो है दुआ पे ज़रूर यकीन रखें. आई थिंक कि दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है. ऐसे दुआ से बिल्कुल जो है. अच्छा, इनकी बात की एक्सटेंशन जो है, लाइफ में उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते. इवन नामुमकिन काम भी हो और कोई आपको कहे कि ये नामुमकिन है, उसके साथ भी मत बात कीजिए.
کیونکہ وہ انسان تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی چینج پازیٹیو لا نہیں سکے گا, شاید آپ نہ بھی کر پائیں, وہ ناممکن کام شاید ناممکن ہی ہو آپ کے لیے, لیکن اگر ممکن ہو گیا تو وہ آپ کا سارا جرنی جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا, یا آپ اس پریشانی میں رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اپنے سراؤنڈ کیجئے جو پازیٹیو ہوں. تو نور, آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو جو ہے نا, جو اسپائرنٹس ہیں ابھی جو ہے نا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا, مجھے یقین ہے, اور میں آپ اور میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ محنت کو جو ہے نا وہ وہی کرتی ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ونڈز آر آلویز آن دا سائڈ آف دا اے بلیسڈ نیویگیٹر. آپ جو ہے اے بلیسڈ نیویگیٹر تو بن سکتے ہیں, لیکن ہواؤں کا رخ اپنے ساتھ میں جو ہے نا وہ اس کو نہیں لا سکتے. ہواؤں کا رخ رب نہیں دینا ہے, اور وہ تب ہوگا جب آپ قابل کریں گے. نور نے محنت کی, ہواؤں کا رخ ان کی جو ہے نا رخ میں آیا, اور شی کوالیفائڈ اینڈ شی ہیز بین لینڈڈ ان پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. تو پیغام کیا دینا چاہیں گے ابھی؟ میں ہمیشہ جو ہے وہ اسمارٹ ورک کے حق میں ہوں ایز کمپیئر ٹو ہارڈ ورک. سو کچھ لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں بٹ دے ڈیڈنٹ سکسیڈ, اور جو اسمارٹ ورک کرتے ہیں وہ ان کو جلدی سکسیس بھی مل جاتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اٹس ناٹ اے شارٹ کٹ, بٹ ہمیشہ اپنے برین کو یوز کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ جاتا ہے, اینڈ اس کے بعد ریسٹ از کہ آپ اپنا 100% دے کے باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اینڈ پرے فار یور سیلف. آئی تھنک کہ دعا سب کچھ بدل سکتی ہے. جی, یعنی کہ ورک ہارڈ اینڈ پرے ہارڈر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.